मैं गौरव, आप शुरू कर चुके हैं एक बार देखना फिर से 15 जी भारत। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के ऊपर। और जो सीट शेयरिंग हुआ है एनडीए का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इनका सीट शेयरिंग लगभग हो चुका है। अगर हम बात करें कौन से पार्टी को कितना सीट मिला है और कौन से पार्टी को कितना मिला है, अगर वही बात करें चिराग पासवान जी को, जो कह रहे थे हम बिहार आना चाहते हैं और बिहार के चुनाव में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, केंद्र में हम नहीं रहना चाहते हैं, उनका भी बात करेंगे। और बात करेंगे बिहार के ऊपर, तो हम बात करेंगे जो बीजेपी पार्टी है सबसे ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ना चाहता है और सबसे ज़्यादा सीट उनके पाले में गया है। 101 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ेगा बीजेपी पार्टी। अगर वही बात करेंगे जेडीयू का, बात करें नीतीश कुमार जी का बात करेंगे, तो लगभग 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान जी की बात करें तो 30 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और जीतन राम मांझी 6 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा वो भी 6 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। टोटल मिला के 243 सीट होता है और उनका सीट शेयरिंग हो चुका है। बात ये रहना है कि जो चिराग पासवान जी कह रहे थे कि हम बिहार में आना चाहते हैं, हम बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार में मुख्यमंत्री के लिए भी कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे मुख्यमंत्री भी बनेंगे, पर इतना कम सीट पर क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? या मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री को काफ़ी मजबूती से हम सपोर्ट करेंगे, ये चिराग पासवान जी सोच रहे थे। पर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि सिर्फ 30 सीट दिया गया है। अगर बात करेंगे बीजेपी का, जेडीयू का, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में मजबूत बने। ये भी एक कड़वा सच है, क्योंकि अगर कम मजबूत बनता है, चिराग पासवान जी का पार्टी मजबूत बनता है, तो इससे कहीं ना कहीं घाटा होगा, आगे जाकर बीजेपी को घाटा होगा और नीतीश कुमार जी को भी घाटा होगा। इसलिए शायद उनको सीट भी नहीं मिला ज़्यादा बढ़ाकर। और बात है अगर मुख्यमंत्री की भी बात करेंगे तो खुद का पार्टी, हर एक पार्टी चाहता है खुद का मुख्यमंत्री देने के लिए, तो इस कारण भी हो सकता है सीट शेयरिंग नहीं किया गया है ढंग से। पर अगर वही बात करेंगे, हम उनका बात करते हैं जीतन राम मांझी का, वो दलितों का नेता ज़्यादा कहते हैं अपने आप को। क्या दलितों को नेता सिर्फ 6 सीट पे चुनाव लड़के दलितों का नेता बन सकते हैं? क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए तो बहुत सारा दलितों का वोटर बहुत ज़्यादा है, तो क्या सिर्फ 6 सीट पे चुनाव लड़के दलितों का दलितों का मसीहा बन सकते हैं, दलितों का नेता बन सकते हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है चिराग पासवान जी जो सपना देख रहे थे बिहार में मुख्यमंत्री का, क्या इनका सपना पूरा हो पाएगा? और अभी नहीं तो क्या 29 में जाके पूरा हो पाएगा? पर जिस तरह से इनका सीट शेयरिंग दिया गया है, पर लग नहीं रहा है कि 30 में भी जाके ये मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं, क्योंकि बहुत कम सीट दिया गया है, मात्र 30 सीट दिया गया है। इसमें काहे कुछ कर लेंगे, काहे उखाड़ लेंगे। और ज़्यादा मजबूती से मुख्यमंत्री को अगर एनडीए का सरकार बनता है तो ज़्यादा मजबूती से सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 30 सीट। और कहाँ बीजेपी के पास 101 सीट, जेडीयू के पास 101 सीट, और अगर चिराग पासवान जी का बात करें तो सिर्फ 30 सीट। अगर वही मांझी जी का बात करेंगे तो सिर्फ 6 सीट पे उनको दलितों का नेता बनना है, 30 सीट पे इनको मुख्यमंत्री को मजबूती से सपोर्ट करना है। तो कहाँ हो पाएगा मजबूती से सपोर्ट? और कहे जाते हैं चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान है, ये कहा जाता है और हमेशा बोलते भी चिराग पासवान जी। तो बात ये है, क्या बीजेपी नहीं चाहता है कि चिराग पासवान एक मजबूत लीडर बने? क्या हो सकता है? और चिराग पासवान इस सीट शेयरिंग से काफ़ी नाराज से दिख रहे हैं। क्या सीट शेयरिंग दोबारा से किया जा सकता है? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। आखिर कोई भी मुद्दा होगा इस पर आपने ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर बढ़िया ढंग से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।